का महीना बहरहाल काबिल तारीफ महीना है। इसमें इबादत रियाजत का क्या कहना, आए ज़रा एक माहौल बनाने के लिए खाली एक बार बरकत के लिए दुरूद पाक पढ़े, फिर आगे समात करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखें, इबादत तो हम रोज़ करते हैं, नमाज का पढ़ना रोज़ होता है, रोज़े का रखना पीर और जुमेरात को होता है। लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं कि उन दिनों में इबादत करना, उन रातों में इबादत करना और उन दिनों में रोज़ा रखना बाइसे सवाब और बरकत हुआ करता है। देखिए, और दिनों में रोज़ा रखना ये इतना कमाल नहीं रखता जितना कमाल लगता है रमज़ान में रोज़ा रखना। और दिनों में बंदा रोज़ा रखे तो वो शान और वो फजीलत नहीं है जो पीर और जुमेरात को रोज़ा रखने में फजीलत है। और दिनों में बंदा या अल्लाह की नेक बंदी जो भी मर्द हो चाहे औरत हो, जो रोज़ा रखे तो और दिनों में वो सवाब और वो मकाम नहीं है जो अय्याम 20 यानी 13, 14, 15 के रोज़ा रखने में है। ऐसे ही शाबान के रोज़ा रखने में है। तो रोज़ा रखने के एतबार से दिन बदल रहा है, महीना बदल रहा है, सवाब में इजाफा हो जा रहा है। कभी कभी जगह बदल जाने से भी सवाब में इजाफा हो जाता है। देखो, ये खास मर्दों के लिए, वरना औरतों का तो हुक्म यही है कि वो हमेशा नमाज घर में ही पढ़े और पर्दे के साथ पढ़े तो उसको सवाब ज्यादा मिलता है। वरना देखो आप, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाली जगह के एतबार से सवाब में कितना इजाफा फरमाया। आका फरमाते हैं, अगर कोई बंदा घर में नमाज पढ़ता है तो एक नमाज एक सवाब दिलाती है, एक नेकी दिलाती है। वही अगर बंदा मस्जिद में आकर के पढ़ लेता है तो 25 या 27 गुना इजाफा हो जाता है। और अगर वही बंदा इन मस्जिदों से निकलकर जामा मस्जिद में पहुंच जाए, जिन मस्जिदों में जुमा की नमाज होती है, उन मस्जिदों में जाकर के वो बंदा नमाज पढ़ ले तो एक टाइम की नमाज आका अलैहि सलाम ने फरमाया, एक नमाज 500 नेकियों की हामिल होती है, 500 नेकियां मिलती है। हज़रत अनस इब्न मालिक आगे फरमाते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, अगर वही बंदा मस्जिद जामा मस्जिद से निकलकर मस्जिद अक्सा पहुंच जाए या मस्जिद नबवी पहुंच जाए, वहां जाकर के नमाज पढ़े तो एक नमाज में, एक रकात में अल्लाह ताला 50,000 का सवाब अता फरमाता है। वहीं अगर मक्का शरीफ में पहुंच जाए, एक रकात पढ़ ले तो अल्लाह ताला 1,00,000 नेकियों का सवाब अता फरमाता है। बताना मकसद ये है कि वक्त के लिहाज से और जगह के लिहाज से सवाब बदल जाता है। तो ऐसे ही और दिनों में इबादत करना और है, लेकिन जो रमजान, ये रजब का महीना आ रहा है या शाबान का महीना आ रहा है या रमजान का महीना आ रहा है, इनमें इबादत करना और ज्यादा सवाब का हामिल है। चुनाचे आज चांद निकलेगा, आज रजब की पहली तारीख जो है मगरिब से लग जाएगी और इस रात में जो अल्लाह का नेक बंदा या जो औरत अल्लाह की नेक बंदी, अल्लाह की बारगाह की मकबूल बंदी, अगर कोई माँ बहन आज की रात में इबादत करे और आज की रात में तौबा इस्तग़फ़ार करे, आज की रात में नमाज़ें पढ़े, नवाफिल पढ़े, कुरान की तिलावत करे या दुरूद पाक का एहतमाम करे या जिक्र की महफिल सजा ले, अल्लाह की सदा की ज़बान से निकाले, तो ऐसी सूरत में एक हदीस पाक में मौजम सगीर की हदीस पाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो 5 रातों में इबादत करेगा, हुजूर फरमाते हैं उसको उस दिन अल्लाह ताला मौत नहीं जिंदगी अता फरमाएगा, जब तमाम लोग मौत की आगोश में होंगे। और वो 5 रातें कौन है? अच्छा, एक बात और, इस रिवायत में ये आया कि उस रात अल्लाह तबारक व तआला उसको मौत को जो है, उस दिन जब सब लोग जो है मौत की आगोश में होंगे तो अल्लाह ताला उसको मौत की जो है नजात अता फरमाएगा। मजीद ये कि एक रिवायत में आया
अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की हदीस है पाक कि हुजूर ने फरमाया जो 5 रात में दुआ मांगे तो अल्लाह ताला उनकी दुआओं को रद्द नहीं फरमाता, बल्कि उनकी दुआओं को अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता है। ऐसे एक रिवायत में और आया, हुजूर ने इरशाद फरमाया जो 5 रात में इबादत करे, चाहे मर्द हो चाहे औरत, तो अल्लाह ताला उसकी भलाई पर मुहर लगा देता है। मुहर लगाने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला उसकी इबादतों को कबूल फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी इबादत को पसंद फरमाता है, दुआ मांगने को कबूल फरमा लेता है, इबादत करने को कबूल फरमा लेता है। इबादत क्या है? कहा कुरान का पढ़ना इबादत है, नवाफिल का पढ़ना इबादत है, तौबा करना इबादत है। कहा उस रात गुनाहों से बचना ये इबादत ही इबादत है। तो कहा वो 5 रातें कौन सी है जिनमें अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाता है, जिनमें अल्लाह तबारक व तआला भलाई पर मुहर लगा देता है। कहा वो 5 रातें कौन सी है? तो हदीस पाक में आया ईदैन की रात, यानी ईद के मौके में जिसे चांद रात कहा जाता है, वो रात घूमने की रात नहीं है, वो इबादत की रात है। ऐसे ही बकर ईद की चांद रात यानी 11वीं और 10वीं तारीख की जो रात लगती है वो इबादत की रात। ऐसे ही जुमा की जो रात होती है, जुमेरात का दिन गुजर करके जुमा से पहले जो रात आती है वो शबे जुमा, उसमें इबादत करने वाले को अल्लाह ताला उसकी नेकियों पर मुहर लगा देता है, उसकी दुआएं कबूल फरमाता है। ये 3 रातें हो गई, ईद चांद रात की रात ईद की और बकर ईद की चांद रात की रात। ऐसे ही शबे जुमा और चौथी रात शबे बारात है, जिसको हम लोग शुभ बारात भी कहते हैं। शबे बारात छुटकारे की रात, 15वीं शाबान की रात और 5वीं रात वो रात है कि जब रजब का महीना नजर आया तो जो पहली रात होती है उस रात में जो इबादत कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को भी कबूल फरमाता है, उसकी नेकियों और भलाइयों पर भी मोहर लगा देता है। और इसके साथ साथ उस दिन अल्लाह तबारक व तआला उसको जिंदा रखेगा जब दूसरे लोग मौत की आगोश में जा रहे होंगे। जरा सोचे, आज चांद निकलेगा रजब का, तो आज की रात इबादत की रात है, आज की रात तौबा इस्तिग़फ़ार की रात है, आज की रात तिलावत की रात है, आज की रात अल्लाह की बारगाह में दुआ करने की रात है। अब यहीं पर एक नुक्ता समझाता चलो मेरी माँ बहनों, बहुत सारी बहनें हमारी होगी जिनको ये फिक्र रहती है कि कारोबार कब अच्छा होगा, जिनको ये टेंशन रहती होगी कि मेरे शौहर को कब प्रमोशन मिलेगा, मेरा शौहर कब तरक्की करेगा। कोई बहन ऐसी भी आई होगी जो अपने भाई के लिए दुआ की दरखास्त करना चाहती होगी, कोई बहन ऐसी भी होगी जो अपने बच्चों के लिए कि मेरे बेटे की नौकरी पक्की हो जाए, मेरे घर का कारोबार अच्छा हो जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरी बेटी की औलाद हो जाए। कोई बहन ऐसी होगी जिसकी औलाद नहीं हो रही होगी, तो वो भी आज उम्मीद लेकर के बैठी होगी। मैं बोलता हूं जब हदीस में आ गया है कि इबादत की ये रातें ऐसी रात है जिन रातों में अल्लाह दुआएं कबूल फरमाता है, तो आज रजब का चांद निकलेगा और पहली शब होगी रजब की, इसमें दुआ कबूल होती है। मौका गनीमत जाने और रात के वक्त मगरिब बाद या इशा या रात में जब भी आपको मौका मिले वजू बनाए रब की बारगाह में नमाज पढ़कर रो रो करके दुआएं करें, अल्लाह कबूल करने वाला है। रसूलुल्लाह ने कह दिया दुआएं कबूल होती है तो दुआ कबूल होगी। और आज मांगो आज की रात, आज नेमत मांगो आज की रात, रोजी मांगो आज की रात, अपने शौहर के लिए प्रमोशन मांगो आज की रात, आज की रात, और अपने घर में खुशहाली की दुआ मांगो आज की रात। आप अपने लिए दुआ मांगो कि ए अल्लाह नेकियों की ताकत और कुव्वत अता फरमा। देखिए आज की रात तो दुआएं कबूल हो गई है, आज की रात इबादत की लज्जत मिलती है। मजीद ये कि इन रातों में अल्लाह ताला दुआओं को कबूल फरमाता है। ऐसे ही जब रजब का चांद नजर आता तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ किया करते थे। वो दुआ ये थी, हज़रत अनस फरमाते कि हुजूर यूं दुआ करते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिना व शाबानिना और बल्लिगना इला रमज़ान। एक रिवायत में यूं आया, हुजूर यूं दुआ मांगते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना इला रमज़ान। हुजूर दुआ करते, ए अल्लाह
हमारे रजब में बरकत अता फरमा, हमारे शाबान में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह हमको रमजान तक जो है पहुंचा दे। मतलब हुजूर क्या ज़हन दे रहे हैं, ये दे रहे ए मेरे बंदो, ए मेरे गुलामों सुनो, अल्लाह की बारगाह में दुआ करो अल्लाह बरकत दे। मतलब अभी तक जो इबादत कर रहा था उस इबादत में बरकत दे कि और वक्त दे करके इबादत कर सको, और ज्यादा जो है रियाजत कर सको, और ज्यादा जो है अल्लाह की बारगाह में दुआएं कर सकूं। और ए अल्लाह रमजान में पहुंचा देना, उससे पहले मलकुल मौत का सामना न हो। जरा तवज्जो करें, हुजूर ने तालीम उम्मत के लिए कहा था, तो आका अलैहि सलाम का ये दुआ करना ये इस बात की दलील है कि रजब की इबादत को हुजूर पसंद फरमाते हैं, शाबान की इबादत को हुजूर पसंद फरमाते हैं। इसीलिए तो हुजूर से बरकत की दुआएं मांग रहे हैं। जरा सोचे, आप जो खाना पसंद करते हैं उसी में तो बरकत की दुआ कर रहे हैं। खाना खाने से पहले दुआ बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू, अल्लाह बरकत देने वाला है। जरा सोचे, खाना अगर आपकी बार आपको पसंद नहीं होता तो आप दुआ क्यों मांगते? आपका दुआ मांगना इस बात की दलील है कि खाना पसंद है, तो हुजूर की बरकत की दुआ मांगना इस बात की दलील है कि रजब और शाबान के अंदर हुजूर इबादत करने को पसंद फरमाते हैं। तभी तो आका अलैहि सलाम दुआ मांग रहे, अल्लाह हमारे रजब में बरकत अता फरमा, हमारे शाबान में बरकत अता फरमा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर इनमें जो है दुआएं कर रहे हैं। मजीद आप सोचे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर क्या फरमाया? आका फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजब, शाबान और रमजान इन 3 महीनों को इस अंदाज में उजागर फरमाया। आका फरमाते हैं रजब मेरा महीना है, शाबान अल्लाह का महीना है, रमजान मेरी उम्मत का महीना है। अब आप मेरी माओ बहनों सोचो, हर महीना तो अल्लाह का है, हर दिन तो अल्लाह का है, हर वक्त तो अल्लाह का है। अब जब सब वक्त अल्लाह का है तो हुजूर ने ये क्यों कहा? तो वजह क्या है मालूम? रजब हुजूर ने कहा मेरा महीना है, शाबान अल्लाह का महीना है, रमजान मेरी उम्मत का महीना है। मतलब रजब में अगर कोई इबादत करता है तो वो मेरे लिए इबादत करता है, और जब मुझ तक आ गया तो मैं अल्लाह की बारगाह का मकबूल वसीला हूं। अब अल्लाह की बारगाह में उसे मैं पहुंचाऊंगा। अल्लाह की बारगाह में जब इबादत करेगा तब अल्लाह तबारक व तआला रमजान में बरकतें यूं अता फरमाएगा कि बंदा एक नेकी करेगा, अल्लाह 70 का सवाब अता फरमाएगा। रमजान में अल्लाह ताला बंदे को ऐसा करम फरमाएगा, एक फर्ज अदा करेगा 70 फर्जों के बराबर सवाब अता फरमाएगा। तो इस एतबार से आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रजब मेरा महीना है, शाबान अल्लाह का महीना है, रमजान मेरी उम्मत का महीना है। इसके अलावा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी चीजें बयान फरमाई। एक मौके पर आका अलैहिस्सलाम रजब के रोजे के ताल्लुक से फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो भी बंदा चाहे मर्द हो चाहे औरत, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो रजब का एक रोजा ईमान और एहतिसाब के साथ रख ले। हदीस पाक में 2 लफ्ज आए हैं, ईमान और एहतिसाब के साथ। बेईमान अगर रोजा रखे तो उसका रोजा मोतबर नहीं होता। इसीलिए हुजूर ने फरमाया ईमान के साथ और एहतिसाब के साथ, मतलब यह है कि खुलूस के साथ, रियाकारी और दिखावे की नियत नहीं होनी चाहिए, बल्कि अल्लाह को खुश करने की नियत हो, रसूलुल्लाह को राजी करने की नियत हो, अपने आप को आबिद व जाहिद बनाने की नियत हो, अपने आप को कनीज़ाने फातिमा में शामिल करने की नियत हो, अपने आप को माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के 4 ढाल में ढालने की नियत हो, तो खुलूस की नियत हो। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो रजब में एक रोजा रख ले ईमान के साथ, इखलास के साथ, दिखावे की नियत ना हो, खाली अल्लाह ताला को राजी करने की नियत हो, तो उसने फरमाया अल्लाह ताला का वो रिज़वाने अकबर उसे मिल जाता है। मतलब ये है कि एक रोजे की वजह से अल्लाह ताला की बड़ी खुशी बंदे को मिल जाती है, बड़ी रज़ा मिल जाती है। आसान लफ्जों में यूं कहो
कि जो बंदा रजब का एक रोजा ईमान के साथ खुलूस के साथ रखता है तो अल्लाह ताला उस बंदे से राजी हो जाता है, और अल्लाह जिससे राजी हो जाए उसको पसंद फरमाता है, उसकी औलाद को पसंद फरमाता है, और उसके घर में बरकतों का नुज़ूल फरमाता है, उसके कारोबार में रहमतों का नुज़ूल फरमाता है, उसकी परेशानियां खत्म फरमा देता है, उसको खुशहाली अता फरमाता है। खुद आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला फरमाता है भला सौफ युअतीका रब्बुका फतरवा, ए महबूब अल्लाह इतना देगा आप राजी हो जाओ। सहाबा से अल्लाह ने फरमाया सहाबा वो है जिनसे अल्लाह राजी हो चुका है, और जिनसे अल्लाह राजी होता है उनका जन्नत में जाना लाजमी होता है। तो रजब का एक रोजा जो ईमान के साथ अल्लाह को खुश करने के लिए रखा जाता है तो वो एक रोजा अल्लाह ताला को राजी करने का जरिया है, अल्लाह ताला को खुश करने का जरिया है। और अल्लाह ताला को राजी करना कितनी बड़ी बात है। राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा की बारगाह में चले। एक बार कुछ औरतें आईं और उन औरतों ने हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा से पूछा, अरे आप तो अल्लाह से बहुत मोहब्बत करती हैं, अल्लाह को आपने तो राजी कर लिया, अल्लाह ताला को आपने तो खुश कर लिया। तो हज़रत राबिया बसरिया ने क्या फरमाया, कमाल ये नहीं है कि मैं कहूं मैंने अल्लाह को राजी कर लिया, मैं अल्लाह से मोहब्बत करती हूँ, मैं अल्लाह की इबादत करती हूँ, इसमें कमाल नहीं है। कमाल ये है कि मेरा अल्लाह फरमा दे मैं अपनी राबिया से खुश हो चुका हूँ, मैं अपनी राबिया से राजी हो चुका हूँ। मेरी माओ बहनों जरा सोचो, अल्लाह राजी हो जाए, इसका माइल्म हो जाए तो खुशी की बात है। हज़रत राबिया बसरिया ने यही बताया। तो रजब का एक रोजा अल्लाह ताला को खुश करने का जरिया है, अल्लाह ताला को राजी करने का जरिया है। तो मालूम यह हुआ रजब का चांद निकला पहली रात इबादत की रात, तो आज चांद निकलेगा, आज की रात इबादत की रात है, आज की रात दुआ की रात है, आज की रात मांगने की रात है, आज की रात अल्लाह की बारगाह में रोने की रात है, आज की रात इबादत और रियाजत को गुजारने की रात है। मांगो अल्लाह से मांगो। और रजब का महीना निकल गया, एक रोजा अल्लाह को खुश करने का जरिया है। जब एक रोजे से अल्लाह राजी होता है तो सोचो अगर पूरे महीने का रोजा रखा जाए तो खुदा की कसम अल्लाह कैसी बरकतें नाज़िल फरमाएगा, अल्लाह कैसी रहमतें नाज़िल फरमाएगा, अल्लाह कैसी नेमतों से माला माल फरमाएगा। एक रिवायत में आया अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो रमजान का एक रोजा रखता है, हुजूर ने फरमाया उसके लिए सारे फरिश्ते बख्शिश की दुआएं मांगते रहते हैं। सोचे आप, हर फरिश्ता आसमान वाला जमीन वाला सब एक रोजेदार जो रजब के महीने में रोजा रखे उसके लिए बख्शिश की दुआएं मांगते हैं, और अल्लाह ताला फरिश्तों की दुआ को कबूल फरमाता है। आप गौर करो, इसीलिए आमीन 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 जो कुरान पढ़ते हैं और कहते हैं सूरह फातिहा पढ़ते हैं ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तो जब आमीन कहा, आका फरमाते हैं जिनका आमीन कहना फरिश्तों के आमीन कहने के मुआफिक हो गया, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो सोचो, फरिश्तों के आमीन कहने के साथ खाली उसका आमीन हो जाए तो उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। यहाँ तो अगर कोई रजब का रोजा एक रख ले तो सारे फरिश्ते उसके लिए बख्शिश की दुआ मांग रहे हैं। सुने, जिसकी बख्शिश की दुआ फरिश्ते मांगते हैं वो कौन कौन है। एक हदीस पाक में आया, हुजूर ने फरमाया जो इल्म दीन हासिल करता है, कुरान का इल्म हासिल करता है, तफसीर का इल्म हासिल करता है, हदीस का इल्म हासिल करता है। आप भी है मेरी माओ बहनों, आप भी इल्म हासिल करने के लिए अपने घर से ये इज्तिमा गाह में आई हैं, दूसरों को लाई है, खुद आई है बड़ी मेहनतों के साथ, वक्त की कुर्बानियां दे करके। तो जो इल्म हासिल करने के लिए आता है, हुजूर ने फरमाया
फिर तमाम मछलियां समंदर के अंदर से उसकी बख्शिश के लिए दुआएं करती हैं। तमाम सारे फरिश्ते उसके गुनाहों की बख्शिश की दुआएं करते हैं। तो जरा सोचो, जो इल्म हासिल करने जाता है तो उसकी भी बख्शिश की दुआ फरिश्ता करता है, और जो रजब का एक रोजा रख लेता है उसकी बख्शिश की दुआ भी फरिश्ता कर रहा है। अल्लाह की बारगाह में दुआ मांग रहा है, अल्लाह इसके गुनाहों को माफ फरमा दे। मालूम एक और हदीस पाक में आया, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर एक रोजा रखे तो अल्लाह राजी हो जाए, एक रोजा रखे तो सारे फरिश्ते बख्शिश की दुआ करें। और एक रिवायत में आया हुजूर ने फरमाया अगर कोई रजब के 3 रोजे रख ले तो अल्लाह ताला 9 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है। 3 रोजों में 9 साल की इबादत, मतलब यह कि अगर कोई एक रोजा रखे तो 3 साल की इबादत का सवाब, और अगर कोई 2 रोजा रखे तो उसको अल्लाह तबारक व तआला 6 साल की इबादत का सवाब, और अगर कोई 3 रोजा रखे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 9 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है। जरा सोचो मेरी माँ बहनों, तो आज की रात इबादत की रात है। ये जो रजब का महीना आ रहा है, ये महीना पूरा इबादत में गुजारना है। कभी रोजा रखना है, कभी तिलावत करना है, कभी तौबा इस्तिग़फ़ार का माहौल बनाना है। तो जो 3 रोजे रखे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जो है 9 महीने 9 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है। एक रिवायत में आया, एक मिसाल भी बयान की जाती है, एक मिसाल बड़ी प्यारी बयान की जाती है। वो मिसाल ये बयान की जाती है कि जैसे एक किसान खेती बाड़ी करता है, तो जब खेती बाड़ी करता है तो 3 महीने 4 महीने कंटिन्यू मेहनत करता है। तो पहले दिन जब खेती शुरू करता है तो उस दिन तो ध्यान नहीं, 1 महीना गुजर गया या 15 दिन गुजर गए, उसके बाद दरख्त निकलते हैं तो पत्ते फूटने लगते हैं दरख्तों से। गेहूं का दरख्त निकला, पत्ते निकलने लगे, और अंगूर का दरख्त पत्ते निकलने लगे। और ऐसे ही उसके बाद फिर 1 महीना गुजरता है, उसमें फल लगने लगते हैं। फिर उसके बाद 1 महीना गुजरता है, फिर कल फल काटने का वक्त आ जाता है। तो अब आओ 3 महीनों की मिसाल यूं बयान की जाती है और कहा जाता है कि रजब के महीने में दरख्त से आदमी के आमाल के दरख्त के पत्ते फूटने लगते हैं, और शाबान में फल आने लगते हैं, और रमजान में उन फलों को खाया जाता है। तो सोचें आप, आज अगर शुरुआत करेंगे तो रमजान में फल खाने का मौका मिलेगा। आज अगर इबादत करेंगे तो रमजान में अल्लाह फल अता, शाबान में फल अता फरमाएगा, रमजान में फल खाने का मौका अता फरमाएगा। तो जरूरत इस बात की है कि रजब का महीना आ गया तो माहौल बनाया जाए, इबादतों का माहौल, इसके साथ साथ रोजों का माहौल, नमाजों का माहौल, नवाफिल का माहौल। रोज कम से कम कोशिश की जाए कि 2 रकात नमाज पढ़ ली जाए। रोज को अगर रोजा नहीं रख सकते हैं तो कम से कम हफ्ते में पीर और जुमेरात का रोजा रख लिया जाए। एक रिवायत में आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 27वीं रजब के ताल्लुक से, वो 27वीं रजब जिस रात अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पे बुला करके अपना जलवा दिखाया था, और अल्लाह ताला ने नमाज का वजीफा और नमाज का जो है सरिया लगाकर बंदों को मेराज पर आने का मौका दिया, और फरमा दिया नमाज मोमिनों की मेराज है। यानी मुस्तफा की मेराज ये है, अल्लाह की बारगाह में जाएं, और बंदों की मेराज ये है कि नमाजों में चले आए, क्योंकि नमाज हुजूर ने फरमाया ऐसी पढ़ो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर ऐसी ना हो तो ये तसव्वुर करो कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है। तो मेरी माँ बहनों, जरा सोचो, ये रमजान, ये रजब का महीना कितना जबरदस्त महीना है। आका का ये कह देना ही काफी है कि रजब मेरा महीना है। तो जो हुजूर का है वो हम गुलामों का है, जो हुजूर का है हम गुलामों का है। हुजूर ने कहा मदीना मेरा है, गुलामों ने कहा
मदीना मेरा है। हुजूर ने कहा अहले बैत हमारे हैं। हम गुलामों ने कहा अहले बैत हमारे सर के ताज है। हुजूर ने जो जो पसंद फरमाया है हम गुलाम वो पसंद करते हैं। रजब को मुस्तफा ने पसंद कर लिया है, हम गुलाम भी रजब को पसंद कर रहे हैं। तो रजब का महीना ये आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में मकबूल महीना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से नेमत हासिल करने का महीना। एक मौका आया, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आका फरमाते हैं रजब की पहली का रोजा, यानी आज चांद निकलेगा तो कल का जो दिन होगा वो रजब की पहली तारीख होगी, 1 तारीख होगी। इसके बारे में हुजूर फरमाते हैं, आका ने फरमाया रजब की पहली का रोजा अगर कोई रख ले तो उसको 7 महीने के रोजों का सवाब दिया जाता है। सोचे कल एक रोजा रखना है, 7 महीना जोड़े 30 के हिसाब से 210 दिन होते हैं, तकरीबन 210 दिन होते हैं। इन 210 दिन हम एक दिन का रोजा रखें तो अल्लाह तबारक व तआला 210 दिन के रोजों का सवाब अता फरमाता है। जरा सोचें कल का रोजा कितना अजमत वाला रोजा है, कल का रोजा कितनी शान वाला रोजा है, रजब की पहली तारीख का रोजा कितनी अजमत वाला रोजा है कि एक रोजा रखें और अल्लाह तबारक व तआला 7 महीनों के रोजों का सवाब अता फरमाए। फिर इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और जो रजब के अंदर 7 रोजा रख ले, 7 रोजे रख ले, 7 रोजे रखे, एक रोजा रखो तो 7 महीने के रोजों का सवाब। और अगर 7 रोजा रखा जाए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नम के 7 दरवाजे उस रोजेदार के लिए बंद कर दिए जाते हैं। मतलब उसका दाखिला जहन्नम में नहीं होगा, क्योंकि जहन्नम के 7 दरवाजे 7 रोजे की वजह से बंद हो गए। तो एक रोजा रजब का ये 7 महीने के रोजों का सवाब का हामिल है। और अगर कोई 7 रोजे रख ले रजब के महीने में तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जहन्नम के 7 दरवाजे बंद कर देता है। मतलब उसका दाखिला अब जहन्नम में नहीं होगा। और आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और जो रजब में 8 रोजे रख ले तो अल्लाह के हबीब दानाए गुलूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो 8 रोजा रख ले तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के 8 दरवाजे खोल देता है। मालूम है जन्नत के 8 दरवाजे खोलना मतलब वो जिसमें से चाहे जन्नत के अंदर दाखिल हो जाए। मालूम है जन्नत के 8 दरवाजों का खोला जाना। एक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ आयशा सिद्दीक़ा के वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुजूर ने फरमाया था मेरी उम्मत में एक ऐसा शख्स है कि जन्नत के 8 दरवाजे तमन्ना करते हैं कि काश वो जन्नत के 8 दरवाजों से वो दाखिल हो जाए। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज किया अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मेरा मामला वैसा है? आका ने फरमाया ए अबू बकर मुझे उम्मीद है कि जन्नत के 8 दरवाजे जिसके बारे में तमन्ना करते हैं कि वो मेरे अंदर से दाखिल हो जाए, ए अबू बकर वो तुम्हारी जात है। जरा सोचे आप तो जन्नत जो रजब में 8 रोजा रखना, 8 रोजा रखना रजब के महीने में, ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। और जिसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले तो कब्र में ही जन्नत के दरवाजे खुलेंगे। और जन्नत के दरवाजे खुलना मतलब जन्नत की खिड़की खुल गई है कब्र के अंदर। अब कब्र जो छोटी सी जगह है जहां सांप भी काट सकता है, बिच्छू भी आके परेशान कर सकता है, कब्र भी दबा सकती है, तो वहां पर ये 8 रोजे काम आएंगे कि कब्र में अल्लाह ताला सांप से नजात अता फरमाए, बिच्छुओं से नजात अता फरमाए, अज़ाब कब्र से नजात अता फरमाए। कब्र दबाएगी नहीं, तब आएगी तो अब भरोसा लेकर के जाएगी।
इसलिए मेरी माओ बहनों, एक रोजा रखो रजब का तो 7 महीने के रोजों का सवाब है। और अगर कोई 7 रोजा रख ले तो जहन्नम के 7 दरवाजे उसके लिए बंद हो जाएंगे। और अगर कोई 8 रोजा रख ले तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसा करम अता फरमाएगा कि जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे। और जरा सोचे आप, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, मजीद ये आगे आका इरशाद फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो रजब में 10 रोजे रख ले अल्लाह ताला उसको 10 गुना नेकियां अता फरमाएगा। तो यानी जो भी नेकियां करो 10 गुना ज्यादा सवाब है। अब एक फजर आप पढ़ेंगे रोजा रखकर रजब का, रजब के महीने में रोजा रख के एक फजर की नमाज आप पढ़ेंगे, लेकिन अल्लाह ताला आपको 10 फजर का सवाब अता फरमाएगा। सोचो मेरी माओ बहनों, आप रजब के महीने में रोजा रख के एक जोहर पढ़ेंगी, अल्लाह ताला 10 जोहर का सवाब अता फरमाएगा। आप रजब के महीने में रोजा रख के एक असर पढ़ेंगी, अल्लाह ताला 10 असर का सवाब अता फरमाएगा। आप रजब के महीने में रोजा रखकर एक मगरिब की नमाज पढ़ेंगी, अल्लाह ताला 10 मगरिब की नमाज का सवाब अता फरमाएगा। ऐसे ईशा का मामला, रात के नवाफिल का मामला, तहज्जुद का मामला, अवामीन का मामला, गर्ज की जो इबादतें आप करेंगी, आप कहेंगे मैं तो खाना नहीं बनाती हूँ, तो आप कहेंगे शरीयत के हिसाब से अगर आपने खाना बनाया तो आम तौर से बनाएंगे तो एक सवाब मिल रहा है। लेकिन अब रजब का महीना आ गया, रोजा रखना शुरू कर दिया, वो भी 10 रोजे रखेंगी, तो अब एक खाना बनाने में अल्लाह ताला 10 खाना बनाने का सवाब आपको अता फरमाएगा। दूसरा सोचे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी बात इरशाद फरमाई। आगे आका अलैहि सलाम ने फरमाया, और जो 18 रोजे रख ले, 18 रोजे रजब के महीने में रख ले, तो अल्लाह के हबीब दाना गुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान में फरिश्ते को लगा देता है। वो फरिश्ता ऐलान करता है कि ये बंदा खुलूस के साथ 18 रोजा रखने वाला है, इसके सारे गुनाहों को अल्लाह ताला ने माफ फरमा दिया है। तो मेरी माओ बहनों, अगर आप चाहो तो माहौल बन सकता है। आप अगर घर में माहौल बनाए तो माहौल बन सकता है। जैसे रमजान में आपकी वजह से बाहर आती है, आप सहरी पकाती हैं तो सब जिसको नहीं उठना है वो भी उठ रहा है सहरी में। अगर आप माहौल बना दे, आज अगर इबादतों का माहौल बना दे कि आज की रात इबादत की रात बताएं, तो आप देखिए कितना जबरदस्त माहौल बनेगा। आपने अगर माहौल बनाना शुरू कर दिया, जितनी मेरी माए बहनें हैं, हर कोई अहद करके जाए, नियत करके जाए कि आज की रात इबादत करनी है, आज की रात तिलावत करनी है, आज की रात इस्तिग़फ़ार करनी है, आज की रात तौबा करनी है, आज की रात और दुआएं करनी है, आज की रात मरीजों के शिफा के लिए दुआ करनी है, आज की रात कारोबार की तरक्की के लिए दुआ करनी है, आज की रात घर में खुशहाली के लिए दुआ करनी है, आज की रात औलाद के लिए दुआ करनी है, आज की रात बेटियों की शादी के लिए दुआ करनी है, आज की रात जो है कारोबार में तरक्की और बरकतों के लिए दुआ करनी है। तो आप ठान करके जाएं, माहौल अच्छा बनेगा। कम से कम आज की रात आप जाएं तो 12 रकात जो नवाफिल है वो तो पढ़ ले जाकर के नफल की नियत से। इसके अलावा मजीद कई फजाइल भी इस सिलसिले में आए हैं। जो दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया मालूम, रजब का महीना क्या महीना है, इसकी इबादत की क्या शान। एक रिवायत में आया, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेंबर पर जलवा अफरोज हैं और उनके दौर में सहाबा और ताबईन मौजूद हैं। उनसे आते बहते उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया सुनो, आका अलैहिस्सलाम ने रजब के महीने की शान बयान फरमाई है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रजब का एक रोजा रखेगा तो अल्लाह ताला उसको 1000 रोजों का सवाब अता फरमाएगा। इसीलिए रजब का जो 27 रजब का रोजा रखा जाता है उसको हजारी रोजा कहा जाता है। उसकी वजह यही है कि एक रोजे पर अल्लाह ताला 1000 रोजों का सवाब अता फरमाता है। मजीद है तो उस्मान गनी ने फरमाया, और अगर कोई एक इबादत करे तो 1000 इबादतों का सवाब अल्लाह अता फरमाता है, और अगर कोई एक सदका करे तो अल्लाह ताला 7000 सबकों का
सवाब अता फरमाता है। तो सुभान अल्लाह कहना सबका है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना सबका है, भलाई का हुक्म देना सबका है, बुराई से रोकना सबका है। तो ये रजब में अगर कोई एक बार सुभान अल्लाह कहे तो एक सदके पे अल्लाह ताला 60,000 सदकों का सवाब अता फरमाता है। तो आप नियत कर ले कि इस महीने में कम से कम रोजाना 100 बार आप सुभान अल्लाह पढ़ ले। एक सदके पे 60,000 का सवाब, तो 100 बार कर रही कितने लाखों में हो गया आपका मामला। सुभान अल्लाह एक बार को हो सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह एक बार को हो सकता है। और ऐसे ही हते उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने और बहुत सारी फजीलतें बयान फरमाई। तो मेरी माओ बहनों, माहौल बनाना आपके हाथ में है। अगर आप चाहें तो एक शानदार माहौल बन सकता है, आप चाहें तो इबादतों का माहौल बन सकता है, आप चाहें तो घर में जो है रोजों का माहौल बन सकता है। आपके ऊपर डिपेंड है। आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह करम फरमाएगा। इसलिए गुजारिश है कि एक माहौल, नया माहौल बनाइए, एक तहरीक चलाइए, एक मिशन चलाइए और लोगों की जहन साजी करिए। जो बहनें मिले उनको बताइए ये रजब का महीना है, आज चांद निकलेगा, आज की रात इबादत करनी है, 12 रकात कम से कम नवाफिल पढ़नी है या 100 रकात नवाफिल पढ़नी है, सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़नी है। वो सलातुत तस्बीह जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अब्बास से फरमाया था, ए चचा अब्बास, हो सके तो रोजाना एक बार पढ़ लिया करो, अगर रोज ना हो सके तो कम से कम हफ्ते में एक बार पढ़ लिया करो, अगर हफ्ते में ना हो सके तो कम से कम महीने में एक बार पढ़ लिया करें, महीने में ना हो सके तब ऐसी सूरत में कम से कम साल में एक बार पढ़ ले, और साल में ना हो सके तो जिंदगी में कम से कम एक बार पढ़ ले। वो सलातुत तस्बीह जिसकी हर रकात में तो सुभान अल्लाह भी है, जिसकी हर रकात में अल्हम्दुलिल्लाह भी है, जिसकी हर रकात में अल्लाह अकबर भी है, बल्कि हर रकात क्या हर रुकन के अंदर ये मौजूद है। तो सुभान अल्लाह एक बार कहो सबका है, एक बार सबका करो, 60,000 सबकों का सवाब अल्लाह अता फरमाता है। तो सोचे आज की रात सलातुत तस्बीह पढ़ने की रात है, याद अपने को सलातुत तस्बीह पढ़नी है। और अगर आपकी कज़ा नमाजें छूटी है तो कज़ा नमाजें पढ़ने का क्या तरीका है, किसी मर्द को इमाम साहब के पास भेजे ताकि मालूमात हो जाए, वो आपको बता दे कज़ा नमाजें पढ़िए, तिलावत कुरान करिए, तौबा इस्तिग़फ़ार करिए, दुरूद की महफिलें सजाइए और तस्बीह तहलीलात करिए। और मजीद ये कि चूंकि अब ये महीना जब रजब का आया, इबादत और रियासत का तो है महीना, साथ ही साथ हमारे गरीब नवाज की बन महीना है। यह महीना गरीब नवाज के नाम से मशहूर है, छठी का महीना है। तो अपने को नियत ये करनी है, इबादत खूब करेंगे और इबादत करने के बाद गरीब नवाज की बारगाह में बख्श देंगे, गरीब नवाज को इसाले सवाब कर देंगे और गरीब नवाज की वसीले से दुआ करेंगे। तो गरीब नवाज की बारगाह में खराज अकीदत भी होता रहे। इसके लिए एक तरीका और हो सकता है कि रजब में इबादत भी हो जाए और गरीब नवाज के लिए बेहतरीन खराज अकीदत भी हो जाए। कहा क्या करना पड़ेगा? तो मेरी माओ बहनों, खाली आप इतना करिए कि रजब का चांद निकलेगा आज से लेके 6 तारीख तक, छठी तक कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। मतलब कम से कम 106 मरतबा या 111 मरतबा रोजाना दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें। रोजाना 100 बार, 106 बार, 111 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अरे खाली दुरूद की बात यह है कि अल्लाह की बहार शरीयत में एक मसला लिखा गया। मसला यह है कि जो रोजाना 100 बार दुरूद शरीफ पढ़े, अगरचे वो बिस्तर पे इंतकाल करेगा, अल्लाह ताला उससे शहादत की मौत अता फरमाएगा। तो आप आज से लेकर के 6 तारीख तक गरीब नवाज का जश्न मनाइए, दुरूद पाक पढ़कर। दूर पढ़िए, दूर पढ़िए, 111 बार, 106 बार सुभान अल्लाह पढ़िए, 106, 111 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िए, 106, 111 बार। ये 106 6 का आदम लग रहा है गरीब नवाज की निस्बत से, 11 गौसे पाक की निस्बत से। तो अल्हम्दुलिल्लाह 106 या 111 बार, अल्लाह अकबर 106 या 111 बार, ला इलाहा इल्लल्लाह 106, 111 बार, इस्तिग़फ़ार 106, 111 बार ये करिए, रोजाना करिए। अब चूंकि खाना तो हमारे यहां बनता ही है, ये एक तरीका हो गया जश्न मनाने का। ऐसे भी गरीब नवाज का जश्न मनाया जा सकता है।
और ये हर महीने करने की कोशिश करें। 6 तारीख तक गई नवाज की निस्बत से, 11 तारीख तक गौसे पाक की निस्बत से, और या तो आपके पास कैलेंडर हो तो देखिए हर महीने की जो तारीखें हमारे बुजुर्गों की हो उन तारीखों में कम से कम तो सलातुत तस्बीह तो पढ़िए, 313 313 मतलब दुरूद शरीफ तो पढ़िए, कुछ नवाफिल पढ़ लीजिए। एक हदीस पाक में और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने माजा की हदीस पाक, अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, मुस्नद अहमद इब्न हंबल की हदीस पाक, हुजूर फरमाते 2 रकात नमाज पढ़ करके अगर किसी को बख्श दो तो उसकी कब्र में उजाला होता है। तो इन मौकों पर 2 रकात नमाज पढ़ते थे बख्शिया। मजीद ये कि आपके घर में खाना तो बनता ही है ना, अब हर खाना हलाल होता है जो हम लोग खा रहे हैं, और जितने खाने हलाल हैं हर खाने पे नियाज हो सकती है। जैसे हलाल खाना चाय तोश, हलाल खाना चाय पराठा, ये मैं जानबूझ के बोल रहा हूं, जलेबी भजिया, दाल चावल, गोश्त होना, सब्जी भाजी, मछली, जो भी आप हलाल खाना बनाए तीनों टाइम, तो कम से कम एक टाइम गई नवाज के नाम से, गौसे पाक के नाम से फातिहा दिला। अब फातिहा अगर कोई घर में नहीं आ रहा तो महल्ले में 5 घर 6 घर वाले मिल करके एक बड़े से थाले में रख करके किसी मर्द को मस्जिद भेज दे, इमाम साहब इकट्ठा फातिहा कर देंगे, इकट्ठा फातिहा कर दे, माहौल अच्छा हो जाएगा, शानदार बन जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, ज्यादा ना आपको तकलीफ आएगी, नहीं इमाम साहब को परेशानी, क्योंकि हर घर में जाना ये अच्छा नहीं होता, क्योंकि क्या माहौल है, कैसा रहन सहन है, फिर पर्दा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, टीवी का माहौल है तो नहीं है, गानों का माहौल है कि नहीं है। तो इसलिए बेहतर क्या, खाना जो बने आपका, तो आप एक थाले में सब 4 5 6 7 घर वाली औरतें मिलकर के रख दें और एक घर के आदमी को दे देने वो थाला, वो इमाम साहब के पास लाए और इमाम साहब फातिहा दे दे। इस तरीके से क्या है, एक तारीख से लेकर 6 तारीख तक करना है। दिल में बोले इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह बरकतों से नवाजे। तो ये माहौल बनाए। देखो एक क्या तरीका है, हम खुद जिक्र करें, सलातुत तस्बीह पढ़े रोज, या दुआ करें, इस्तिग़फ़ार पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़े। दूसरा तरीका क्या, खाना बना दे। अब अगर कोई बोले हजरत हमारे यहाँ तो दावत है, खाना नहीं है, तो हम कहें कम से कम गौसे पाक की निस्बत 6 रुपया तो निकाल सकते हैं आप, गौसे पाक के नाम से 11 रुपया तो निकाल सकती है ना, गई नवाज की निस्बत से 6 निकाल दें, गौसे पाक के नाम से 11 रुपया निकाल दें, गरीब को दे दे, कोई गरीब ना हो तो मस्जिद में भिजवा दे, मस्जिद में दे दे, मदरसे में दे दे, किसी गरीब पड़ोसी को दे दे। तो इस तरीके से क्या 11 दिन 6 दिनों तक, 1 रजब से लेके 6 रजब तक माहौल बनाना है, और आप लोग चाहेंगे तो आज रात इबादत का माहौल बन जाएगा। और मुझे उम्मीद है आज की रात इबादत करना है अपने को, क्योंकि आज की रात दुआ कबूल होती है, तो आज की रात दुआएं कबूल करवाना है, नमाजें पढ़नी है। और अपने रिश्तेदारों को बताओ, आपके जो भी आपकी सहेलियां हैं, बहुत सारी औरतें होती, सहेलियां बहुत होती हैं, सहेलियों को मैसेज करिए कि आज की रात इबादत जो करेगा तो उसकी नेकियों पर मोहर अल्लाह ताला लगा देगा। आज की रात जो दुआ मांगी जाएगी अल्लाह ताला उन दुआओं को कबूल फरमा लेगा। तो आप मैसेज करिए, फोन लगाइए उनको, ताकि एक माहौल बन जाए। और मोहल्ले में 2-3 मेरी माँ बहनें इज्तिमा के लिए बड़ी मेहनत करती हैं, उनकी मेहनत को अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, उनका साथ दीजिए और जाकर लोगों के घरों में जाकर औरतों को बोलिए कि आज की रात इबादत करना है, दुआएं कबूल होती है, दुआएं कबूल होती है, आज की रात इबादत करनी है, कम से कम सलातुत तस्बीह पे पढ़ ही डालना है आज। और कल का रोजा तो मालूम है धूम मचाने वाला रोजा है, तो कल का रोजा भी रखना है। और औरतें अगर चाहें तो रोजे का माहौल बहुत शानदार बनता है, दीन का माहौल घर में बनता है। तो मेरी माओ बहनों आपकी वजह से बनता है, तो आप अगर चाहें तो इनकलाब आ जाएगा। और मुझे उम्मीद है माशाअल्लाह सिन्नर में अच्छा माहौल बन गया है,
कुछ बहनें बड़ी मेहनत कर रही हैं, तो उम्मीद है इंशाअल्लाह कल का माहौल अच्छा रहेगा। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान बयान अगर गैर शरई कलमात निकले हों तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी से बात मिले। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।